तमिलनाडु के सीएम विजय थलापति फिर से आ गए हैं एक्शन मोड में। इस बार बाबा साहब की मूर्तियों को लेकर उन्होंने एक फरमान जारी किया है कि जो भी बाबा साहब की मूर्तियां तोड़ेगा उन्हें 10 लाख तक का भुगतान करना पड़ेगा और भी बहुत कुछ। क्या है पूरी जानकारी मैं आपको डिटेल में दूंगा। इसके लिए आपको करना क्या है कि वीडियो का अंत तक अवश्य देखना है। किस शहर से आप हमारा वीडियो देख रहे हैं वो भी हमें कमेंट में अवश्य बताना है, ताकि मुझे पता चले कि हमारा वीडियो किस किस शहर और किस किस देश में देखा जाता है। चलो शुरू करते हैं आज का वीडियो दोस्तों। मैं हूं आपका दोस्त मिथिलेश और आपने देखना शुरू कर चुके हैं MG व्लॉग्स। आप सभी को जय भीम, नमो बुद्धाय। दरअसल बात यह है कि आप सभी को पता होगा कि बाबा साहब के चाहने वाले संपूर्ण देश और दुनिया में है, इसलिए वो अपने अपने देशों में बाबा साहब की भव्य भव्य प्रतिमाएं लगाते हैं। हमारे इंडिया में ही बाबा साहब की इतनी बड़ी बड़ी ऊंची प्रतिमाएं हैं ताकि आने वाले पीढ़ी को पता चले कि बाबा साहब कौन थे और उन्होंने भारत के लिए, भारत के प्रत्येक नागरिक के लिए, महिलाओं के लिए, मजदूरों के लिए, इस देश के लिए क्या क्या किया है, क्या क्या सैक्रिफाइस किए हैं। इसलिए मूर्तियां लगाई जाती हैं। लेकिन कुछ मनुवादी सोच के लोग बाबा साहब से आज भी चलते हैं। जितने उनके चाहने वाले हैं उंगलियों पे गिनने लायक कुछ लोग उनसे जलने वाले भी हैं, जो अंदरूनी काम करते हैं, रात के अंधेरे में बाबा साहब की मूर्तियां तोड़ते हैं। ऐसे ही एक मूर्ति तोड़ी गई तमिलनाडु में, जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं। ये खबर जैसे ही विजय थलापति सीएम को पड़ी तो उन्होंने एक फरमान जारी किया कि आज के बाद बाबा साहब की तमिलनाडु में अगर कोई भी मूर्तियां तोड़ता है तो उसे 10 लाख का जुर्माना देना पड़ेगा। उसी के साथ साथ 1 साल की सज़ा भी उसे भुगतनी पड़ेगी। उसी के साथ साथ उसके परिवार और वो खुद उस व्यक्ति को कभी भी सरकारी नौकरी का लाभ नहीं मिलेगा। यदि उसके परिवार में से कोई सरकारी नौकरी कर रहा है तो उसे भी हटा दिया जा सकता है। समझ रहे हो? ये फरमान इसलिए जारी किया सीएम ने क्योंकि उन्हें पता है कि बाबा साहब की मूर्तियाँ हर गली मोहल्ले में लोग अगर बिठाते हैं तो उसे तोड़ने वाले भी लोग हैं। ऐसा ना हो। और आपको पता है कि जो उनकी पार्टी है वो पूरी बाबा साहब और पेरियार के विचारों से बनी हुई पार्टी है। वो जहाँ भी जाते हैं, जिस भी सभा में जाते हैं, जहाँ भी उनका भाषण होता है, आपने अगर सुना होगा, वो बाबा साहब को पहला स्थान देते हैं, पेरियार को पहला स्थान देते हैं। उसके बाद अपनी स्पीच कंप्लीट करते हैं, उसके बाद ही वो सबको संबोधित करते हैं। इसके पहले भी मैंने बताया था कि उन्होंने घूसखोरी पर भी बहुत बड़ा निर्णय लिया है कि जो भी व्यक्ति अगर घूस लेते हुए पकड़ा जाए, चाहे वो 1 रुपया हो या 1000 हो, तो आप सीधा सीएम को फ़ोन करें। सीएम ने अपना नंबर जारी किया है, विजय थलापति ने। वहाँ पर आप उन्हें फ़ोन करके बता सकते हैं, आप उसको सबूत दे सकते हैं कि देखिए ये व्यक्ति ने आपसे पैसे लिए हैं और आप 1 लाख तक का इनाम जीत सकते हैं। उन्होंने शराब की दुकानें बंद करा दी। जितने भी मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, बौद्ध टेम्पल, बौद्ध स्तूपा है, स्कूल, कॉलेजेस, दवाखाने, इसके आसपास 500 मीटर में आने वाली जितनी भी शराब की दुकानें, जितने भी बियर बार है, सबको उन्होंने बंद करा दिया है। 750 से बड़ा आंकड़ा है। ऐसे ही वो धीरे धीरे, जैसे ही अभी वो सीएम बने हैं, मेरे ख्याल से अभी 1 महीना भी नहीं हुआ और उन्होंने बहुत कुछ कर दिया। अभी आपने देखा होगा बीच में कि एक बच्ची का रेप होता है, 10 साल की बच्ची का, और प्रेस कॉन्फ्रेंस में पुलिस वाले हंसते हैं। उन लोगों को निलंबित कर दिया और खुद उस बच्ची के अंतिम यात्रा में वो खुद गए थे नंगे पैर। वो भी आपने वीडियो काफ़ी देखे होंगे। तो बाबा साहब को लेकर भी विजय थलापति काफ़ी अटैच्ड है। उनकी पार्टी की नींव भी बाबा साहब की वजह से रखी गई है और उनके विचारों से उनकी पार्टी प्रेरणा का स्रोत बनी हुई है और इसीलिए वो चुन कर भी आए हैं। उनका स्टारडम और बाबा साहब पेरियार के विचार से वो चुन के भी आए। तो दोस्तों, कहने का मतलब ये है कि जो उन्होंने निर्णय लिया है बाबा साहब की मूर्तियाँ तोड़ने वालों के लिए, इससे ये होगा कि आने वाले समय में लोग डरेंगे। लोग बाबा साहब की मूर्तियाँ तोड़ने से डरेंगे क्योंकि सीसीटीवी हो या कहीं ना कहीं से पता ही चल जाता है कि कौन है इस संपूर्ण घटना के पीछे। और इतना बड़ा कोई रिस्क नहीं लेगा कि 10 लाख रुपये भरेगा, 1 साल उसे जेल में रहना पड़ेगा, उसके साथ साथ सरकारी नौकरी से भी उसे हाथ धोना पड़ेगा और उसके परिवार को भी हाथ धोना पड़ेगा। और लोग, जनता जो कुटाई करेगी वो अलग। तो ये जब बात सही में ऐसा होगा तो वो देखने लायक रहेगा और इस तरह से बाबा साहब की मूर्तियों की विटंबना होने से बच जाएगा। आपको क्या लगता है कि आपके राज्य में ऐसा ही होना चाहिए, आपके राज्य के सीएम ने भी ऐसा ही करना चाहिए? तो हमें कमेंट में अवश्य बताना दोस्तों। कैसे लगी आज की खबर विजय थलापति को लेकर, वो भी हमें अवश्य बताना। और बाबा साहब को लेकर जो उन्होंने निर्णय लिया है वो कैसा लगा वो भी अवश्य बताना। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी को दोस्तों जय भीम, नमो बुद्धाय। तो बाबा साहब को लेकर भी विजय थलापति काफ़ी अटैच्ड है।
उनकी पार्टी की नींव भी बाबा साहब की वजह से रखी गई है और उनके विचारों से उनकी पार्टी प्रेरणा का स्रोत बनी हुई है और इसीलिए वो चुन कर भी आए हैं। उनका स्टारडम और बाबा साहब पेरियार के विचार से वो चुन के भी आए। तो दोस्तों कहने का मतलब ये है कि बाबा जो उन्होंने निर्णय लिया है बाबा साहब की मूर्तियाँ तोड़ने वालों के लिए, इससे ये होगा कि आने वाले समय में लोग डरेंगे, लोग बाबा साहब की मूर्तियाँ तोड़ने से डरेंगे, क्योंकि सीसीटीवी हो या कहीं ना कहीं से पता ही चल जाता है कि कौन है इस संपूर्ण घटना के पीछे। और इतना बड़ा कोई रिस्क नहीं लेगा कि 10 लाख रुपए भरेगा, 1 साल उसे जेल में रहना पड़ेगा, उसके साथ साथ सरकारी नौकरी से भी उसे हाथ धोना पड़ेगा और उसके परिवार को भी हाथ धोना पड़ेगा, और लोग जनता जो कुटाई करेगी वो अलग। तो ये जब बात सही में ऐसा होगा तो वो देखने लायक रहेगा और इस तरह से बाबा साहब की विटंबना, बाबा साहब की मूर्तियों की विटंबना होने से बच जाएगा। आपको क्या लगता है कि आपके राज्य में ऐसा ही होना चाहिए, आपके राज्य के सीएम ने भी ऐसा ही करना चाहिए? तो हमें कमेंट में अवश्य बताना दोस्तों। कैसे लगी आज की खबर विजय थलापति को लेकर, वो भी हमें अवश्य बताना, और बाबा साहब को लेकर जो उन्होंने निर्णय लिया है वो कैसा लगा वो भी अवश्य बताना। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी को दोस्तों जय भीम, नमो बुद्धाय।